ओके, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डेटाबेस की डेफिनेशन और वर्किंग देखी कि एक्चुअली वो किस तरह से वर्क करेगा, उनके दरमियान क्या रिलेशन है, और साथ ही साथ हमने कुछ इमेजेस और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करवा ली थी। प्रोजेक्ट पे चलते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटाबेस है वो एग्जिस्टिंग अप्रोच के जरिए से हम यहाँ पर रिट्रीव करवा लेंगे। बहुत आसान तरीका है, मॉडल पे जाऊंगा, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, डेटा पे क्लिक करेंगे, ADO.NET। जब तक ये ओपन हो रहा है हम सर्वर नेम कॉपी करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट करेंगे, सर्वर नेम पेस्ट करते हैं, यहाँ पर आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखेंगे जो भी आपका है, और उसके बाद लास्ट हम अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो DB प्रोजेक्ट मैंने कॉपी किया, प्रोजेक्ट पे वापस आया, पेस्ट किया, इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट, यस पर चेक लगाऊंगा, नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि मैंने डेटाबेस अभी क्रिएट किया है तो उसमें जितनी टेबल्स हैं वो वही हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबको सेलेक्ट किया, फिनिश पे क्लिक करूंगा और उसके बाद प्रोजेक्ट को बिल्ड करूंगा। ओके, तो टेबल की हायरार्की इन टर्म ऑफ एंटिटीज मेरे प्रोजेक्ट में आ चुकी है। मैंने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद अब हम एक मीनिंगफुल कंट्रोलर ऐड करवाएंगे, विच मीन यहाँ पर कोई भी आप मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। होम के नाम से ऑलरेडी ये कंट्रोलर इसमें ऐड होता है क्योंकि मैं MVC कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ home1। ठीक है, आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं। इस कंट्रोलर पर आने के बाद सबसे पहले हमारा फोकस क्या था, जो प्रीवियस सेशन पे भी बताया मैंने, कि सबसे पहले एडमिन को ये करना है कि वो अपने प्रोजेक्ट के जरिए यूज़र को वो तमाम चीज़ें फैसिलिटेट करे कि जो जो प्रोडक्ट मौजूद हैं उनकी इमेजेस दिखाए, उनकी प्राइस डिस्क्रिप्शन दिखाए। ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए हम सबसे पहले अपने इंडेक्स सेक्शन मेथड पर आकर कहते हैं कि इंडेक्स मेथड में क्या चीज़ें उसको रिटर्न होंगी। मैं डायरेक्टली कह देता हूँ यहाँ पर DB डॉट और तमाम एट्रीब्यूट। तो DB से मैं टेबल को उसी वक्त एट्रीब्यूट करूंगा जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम वेब कॉन्फ़िग पे आते हैं, और जो मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है जो डिफ़ॉल्ट तौर पे खुद बनता है उसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर उसके नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा, नेम स्पेस ऐड किया। ओके, अब यहाँ पर हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो DB डॉट टेबल प्रोडक्ट पे आने के बाद मैंने कहा कि इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करो और हर एक वैल्यू को उसकी ID के रिस्पेक्ट से लिस्ट में कन्वर्ट करके शो कर दो। तो मैंने कहा x सच दैट x डॉट प्रोडक्ट ID डॉट लिस्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने इंडेक्स के एक्शन मेथड के जरिए से ये बता रहा हूं कि टेबल प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको इंडिविजुअली ID के रिस्पेक्ट से लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा दो। रिटर्न करवाने के बाद मुझे क्या करना है कि जाहिर सी बात है वो तमाम इमेजेस व्यू पे दिखानी है। तो व्यू पे दिखाने के लिए मैं इंडेक्स पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू पे जाऊंगा, और यहां पर जाने के बाद हम यहां सबसे पहले लेते हैं लिस्ट। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर लिस्ट लेने की वजह सिर्फ आपको ये बताना है कि एक्चुअली लिस्ट हम इंडेक्स पे हमेशा इसलिए लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें लिस्ट के फॉर्म पे शो हों, लेकिन जैसे ही मैं इसे शो करूंगा तो आप देखेंगे वो प्रॉब्लम क्या है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। टेबल प्रोडक्ट लूंगा क्योंकि टेबल प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, और हमारे पास DB प्रोडक्ट एंटिटीज होगी। ऐड पे क्लिक करते हैं, तो मैं इंडेक्स की व्यू पे मौजूद हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ यहीं से कंट्रोल F5, और उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो किस फॉर्म पर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लिस्ट के फॉर्म पर जैसे ही मैंने अपने प्रोजेक्ट के इस एक्शन मेथड को इन टर्म ऑफ व्यू डिस्प्ले करवाया है, तो लिस्ट के फॉर्म पर वैल्यू मुझे इमेज नहीं दिख रही है बल्कि वो डिस्क्रिप्शन दिख रही है जो मैंने वहां पर ऐड करवाया था। तो लिहाजा मैं डायरेक्टली लिस्ट को यहाँ पर यूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लिस्ट में इंफॉर्मेशन इसी वे पे शो होती है, लेकिन हमें तो ऐड टू कार्ट के ऑपरेशन के से रिलेटेड ही अपने प्रोजेक्ट के व्यू पे लेकर आना है। लिहाजा व्यू के अंदर की जो कोडिंग की लॉजिक होगी वो मुझे खुद जनरेट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं व्यू पे वापस चलता हूं और जितना कोड यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ है इन तमाम को हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि इनकी कोई जरूरत हमें नहीं है। कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमें समझना है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, @ के साथ फॉर ईच का एक लूप बनाता हूँ। ठीक है, लूप बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया मॉडल को। देखो अब मुझे करना क्या है, फॉर ईच के जरिए से जो टेबल प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हैं उसे इंडिविजुअली यहाँ पर कॉल करना है ताकि हर एक लाइन के अंदर एक इमेज आए, उसकी प्राइस आए और फर्दर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाए। यही वजह है मैंने फॉर ईच लिया। अब मैं यहाँ पर काम को थोड़ा सा आसान करता हूँ। मैंने एक डिव बनाया और इस डिव के अंदर सबसे पहले मैंने कहा इमेज, और इस इमेज के अंदर मैंने क्लास यूज कर ली बूटस्ट्रैप की, और इसको कह दिया मैंने इमेज सर्कल एंड इमेज रिस्पॉन्सिव। ठीक है,
उसके बाद मैं सोर्स डिफाइन करता हूं। तो सोर्स डिफाइन करने के लिए हमें कहां जाना होगा, अपने प्रोजेक्ट में अपलोड के फोल्डर पे, ठीक है। लेकिन अपलोड के फोल्डर पे इंडिविजुअल इमेज आएगी, तो यही वजह है कि मैं यहां पर आके लिखूंगा @URL, ठीक है, जो इमेज के टॉपिक पे भी हम पढ़ चुके हैं। तो image.content, अब कंटेंट के हवाले से मुझे बताना है, तो मैंने यहां पर कहा item.product image और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ हर एक आइट्रेशन के अंदर जो वेरिएबल आइटम है, उस आइटम में जो इमेज मौजूद है उसे डिस्प्ले करो, यानी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ठीक है। इमेज को क्लोज किया। अब उसके बाद बारी है उसकी डिस्क्रिप्शन बताने की। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पेन का एक टैग, और इस स्पेन के टैग के अंदर मुझे क्या क्या बताने की जरूरत है, आइटम प्रोडक्ट डॉट नेम, आइटम डॉट इमेज आ गई। इमेज के बाद मुझे प्रोडक्ट का नाम बताना है, नाम के बाद प्राइस और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पेस्ट एंड पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम मैं बता चुका हूँ, प्राइस बताते हैं एंड डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको दूसरे कुछ एट्रीब्यूट बताने की जरूरत है आप वो भी बता सकते हैं। फाइनली आपको याद होगा जब भी आप ऐड टू कार्ट में काम करते हैं तो हमें एक बटन की भी जरूरत होती है, जिस पे क्लिक करने के बाद फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कि कितने यूजर लेना चाहता है इस प्रोडक्ट को। तो लिहाजा इसके लिए मैं एक डिफ क्रिएट करता हूं और इस डिफ के अंदर @HTML.ActionLink, और बेहतर तो ये होगा कि एक्शन लिंक के जरिए से हम ये काम करवाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी हमारे पास फर्दर कंट्रोलर नहीं है, तो मैं इसको अभी एम्प्टी ही रख रहा हूँ। और डायरेक्टली यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास पे कह देता हूँ क्लास बटन ब्लॉक कंट्रोल एज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्यू पे जाकर, यानी इस प्रोग्राम को रन करके, क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन अभी बनाया नहीं है, सिर्फ बटन दिखाना चाह रहा हूँ ताकि जब इन फ्यूचर दूसरा एक्शन मेथड बनाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि इस बटन से क्या होना चाहिए। लिहाजा कंट्रोल एस करता हूं, प्रोग्राम को यहीं से रन करता हूं। अच्छा, एरर यहां पर इसलिए है क्योंकि हमने वहां पर एम्प्टी लिखा हुआ था समझाने के लिए, तो मुझे एट लास्ट ये लाइन कमेंट ही करनी होगी, क्योंकि मैं नल नहीं रख सकता, जब तक बनाऊंगा नहीं तो मैं यहाँ पर कॉल नहीं कर सकता। कोई इशू नहीं है। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूं और यहाँ लिख दूं सिर्फ कार्ट, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि एक्शन लिंक तो नहीं, सिर्फ मैं HTML के फॉर्म पर दिखाना चाह रहा हूं। प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हमारी आ गई, लेकिन एक खास तरतीब से नहीं आ रही है जिस तरतीब से हमें दिखाने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस की जरूरत है जिसके जरिए से हम इसे हैंडल करें, लेकिन तमाम इंफॉर्मेशन हमारी रिट्रीव हो रही है जो यूजर को हमें दिखानी है। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले जिस डिफ के अंदर मैं तमाम इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहा था, यहाँ पर हम एक क्लास यूज करते हैं बूटस्ट्रैप की, जिसको हम कहते हैं कॉलम mid2, ठीक है। आप 4 भी यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर लें, तो ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, जूम आउट करके व्यू पे वापस जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं। इज देयर एनी चेंजेस? तो आप देख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप लगाने की वजह से हमारी चीज़ें थोड़ी तरतीब से आ गई। मजीद एनहांसमेंट भी हो सकती है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम इसमें चेंजेस करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 4 हैं। यही वजह है कि वो चारों तरतीब से आ गए हैं। आप मिड की जगह लार्ज इस्तेमाल कर लें तो इसकी तरतीब और भी चेंज होती जाएगी, आप इसको स्टाइलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा फोकस ये हो गया कि हम किस तरह से इसको व्यू पे ला सकते हैं तमाम इमेजेस को, और ये वो पेज होगा जो यूजर को फैसिलिटेट करेगा कि आप कौन सी चीज खरीदने चाहते हैं, उसकी क्या प्राइस है, उसकी डिस्क्रिप्शन, और साथ ही साथ ये जो कार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हो बटन के तौर पे शो कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बटन एम्प्टी लिया हुआ है। यही वजह है कि इसका कलर ये, मैं चाहूँ तो इसको ब्लॉक की जगह मेजर ले लेते हैं ताकि कलर शो, रिफ्रेश करता हूँ। मैं सिर्फ कलर दिखाने के लिए यहाँ पर डेंजर को यूज किया ताकि ये सेपरेटली बटन के फॉर्म पर शो होना शुरू हो जाए, और हमारा व्यू अप्रोप्रिएट मैनर पर आ चुका है। ओके, नाउ ऐड टू कार्ट, यानी इस कार्ट के ऑप्शन पे काम करने के लिए मैं दोबारा अपने कंट्रोलर के मेथड पे चलता हूँ, होम पर, और हमने अभी तक किस पे काम किया, इंडेक्स पे काम किया। लिहाजा इसी एक्शन मेथड को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब मैं इसका नाम रखता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट के अंदर मुझे ये बताना है कि एक्चुअली जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन उसको एक सेपरेट पेज पे दिखना चाहिए, और साथ ही साथ वहां पर इनपुट टाइप एक बटन होना चाहिए,
टेक्स्ट बॉक्स के साथ जिसमें यूजर अपनी मर्जी के मुताबिक क्वांटिटी लिखे और फिर सबमिट करके वो बताया एडमिन को कि मैं ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी पे खरीदना चाहता हूँ। लिहाजा ऐड टू कार्ट में मुझे वही काम करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूजर को ये बताया कि एक्चुअली वैल्यू इंडिविजुअल किस तरह से आएगी। तो अब जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर डायरेक्टली कॉल हो रही थी, अब मैं यूजर के जरिए से करूंगा। तो मैंने कहा इंटीजर आईडी, इसका मतलब ये हुआ जिस प्रोडक्ट के बटन पर यूजर क्लिक कर रहा है उसी आईडी की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पर जाए। तो लिहाजा इसके लिए थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर क्या होंगी, तो जहां पर ऑर्डर बाय है वहां पर मैंने लिखा वेयर और x डॉट प्रोडक्ट आईडी डबल इक्वल दिस आईडी। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट की आईडी है वो वही आईडी होनी चाहिए जिस पे यूजर ने जिस एड पर क्लिक किया है या जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया है। और एट लास्ट ये चीज डायरेक्टली यहां पर रिटर्न हो रही है, तो मैं इसको एक वेरिएबल पे ले लेता हूं और इस वेरिएबल का नाम हम रखते हैं टेबल प्रोडक्ट पी। ठीक है, और ये करने के बाद मैं उसी वेरिएबल को रिटर्न करा दूंगा। ओके, तो टू लिस्ट में आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वेरिएबल पे सिंगल वैल्यू को लिया है और यहां पर मैं कर दूंगा सिंगल और डिफॉल्ट को। लिहाजा सिंगल और डिफॉल्ट वैल्यू ले ली मैंने और इसे मैंने यहां पर टर्मिनेट कर दिया। तो ये आईडी क्या कर रही है, हमें इंडिविजुअल वैल्यू को रिटर्न करके व्यू पे लेकर आएगी। लिहाजा अब मुझे इस ऐड टू कार्ट के व्यू को बनाने की जरूरत है। लिहाजा इस ऐड टू कार्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू पे गया और उसके बाद हम यहां पर एम्प्टी लेंगे और लेकिन टेबल प्रोडक्ट को यूज करते हुए व्यू बनाएंगे और बाकी चीजें एज सिमिलर वैसे ही रहेंगी। ओके, तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ऐड टू कार्ट का व्यू उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट व्यू पर लेकर आएगा जिस पर यूजर ने बटन पर क्लिक किया है। लिहाजा इसके लिए मुझे कुछ फॉर्म्स के साथ वर्किंग करनी होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने लिखा @ यूजिंग और html.begin-form और इस फॉर्म के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पर काम स्टार्ट करना है। तो मैंने एक डिव बनाया, डिव ओपन क्लोज किया और सबसे पहले हम कॉल करते हैं इमेज के टैग को और इस इमेज के अंदर हम src के अंदर बताएंगे क्योंकि मैं उसी टेबल को यूज कर रहा हूँ टेबल प्रोडक्ट को, तो मुझे इमेज लेकर आनी है। तो उसके लिए मैंने लिखा @url.content और कंटेंट के अंदर मैं बताऊंगा model.product image। ठीक है, वाज़ेह है यहाँ जो मॉडल है वो उस चीज को इंडिकेट कर रहा है जिसके जरिए से मैं वैल्यू को फैच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्शन मेथड में बताया हुआ है कि ऐड टू कार्ट में वो आईडी के जरिए से वो चीज लेकर आओ जो उस आईडी से मैच कर रही है। यही वजह है मॉडल के अंदर वही इमेज मौजूद है जिस आईडी से वो मैच हो रहा है। तो ब्रैकेट क्लोज किया मैंने और साथ ही साथ मैंने इमेज का टैग भी क्लोज कर दिया। बाद में हम बूटस्ट्रैप या CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। उसके बाद मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने कहा H3 के अंदर मुझे यूज़र को दूसरे पेज पे ये भी दिखाओ कि वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहा था। तो प्रोडक्ट नेम पे प्रोडक्ट का नाम दिखाना होगा, तो मैंने लिखा @model.productName जिस पे यूज़र ने क्लिक किया, उसकी प्राइस क्या है वो भी चीज़ दिखाना है मुझे और डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है। तो दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा प्रोडक्ट प्राइस और यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट प्राइस और यहाँ मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। अब फाइनली मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, देखो मुझे नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स पे यूज़र क्या कर सके, क्वांटिटी लिखकर सबमिट कर सके। लिहाजा इसके लिए मैंने लिखा इनपुट टाइप नंबर और टर्मिनेट किया और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप सबमिट। क्यों? क्योंकि आप मुझे सबमिट करना है और इसे भी टर्मिनेट कर दिया। आप चाहें तो वैल्यू भी दे दें इसको। अब मसला यह है कि जब आप इनपुट टाइप नंबर लोगे तो नंबर के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, नेगेटिव भी डाल सकते हो, जिससे हमारा डेटाबेस की जो वर्किंग है या क्रैश होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि माइनस में तो प्रोडक्ट नहीं खरीदी जा सकती। यही वजह है कि यहां पर हम कुछ एट्रीब्यूट यूज करेंगे मिनिमम और मैक्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोडक्ट यूजर एंटर करेगा तो वो 1 से कम नहीं कर सकता और 10 से ज्यादा प्रोडक्ट एट अ टाइम खरीद नहीं सकता। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन यहां पे लगा दी। ओवरऑल हमारा काम यहां पर इस व्यू के मुताबिक एंड होता है। अब मैं इंडेक्स की व्यू पे वापस जाऊंगा, प्रोग्राम को रन करके चेक करूंगा कि जब मैं इंडिविजुअली किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो नेक्स्ट व्यू पे मुझे वो इंफॉर्मेशन दिख रही है जो मुझे चाहिए या नहीं। लेट्स सी।
ओके, तो मैं व्यू पे मौजूद हूँ। व्यू पे मौजूद होने के बाद जो है, फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो मैंने कार्ट पे क्लिक किया। ओके, इट्स नॉट वर्किंग। कंट्रोल पे वापस चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप देख रहे हो कि जब मैं सबमिट कर रहा हूँ इसके व्यू को, तो मैं कहीं पे जंप नहीं कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि हमने एक चीज़ को यहाँ से हटाकर क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था ना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं लिखूंगा @html.actionlink, और एक्शन लिंक के अंदर जो 3 एट्रीब्यूट होते हैं हमारे, टेक्स्ट, एक्शन मेथड और कंट्रोलर का नाम। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कार्ट, कार्ट के बाद हमारे एक्शन मेथड का नाम था ऐड टू कार्ट। ठीक है, वही लिखा। किस कंट्रोलर में मौजूद है, होम 1 पर। कंट्रोल एस किया, इंडेक्स व्यू पर दोबारा प्रोग्राम रन करता हूँ। ओके, लेट्स सी अगेन। कार्ट पे क्लिक किया। ओके, आईडी नॉन नलेबल वैल्यू है, तो इसके लिए हम एक और काम करते हैं कि जहाँ पर आईडी वैल्यू हम पास कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको नलेबल करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद फिर देखें। ओके, तो यहाँ पर एरर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि पैरामीटर डिक्शनरी कंटेन अ नल एंटिटी फॉर पैरामीटर आईडी ऑफ नॉन नलेबल टाइप, यानी जो आईडी पास यहाँ पर हो रही है वो एक्यूरेट वे पर नहीं हो पा रही है, यानी जिस इमेज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी आईडी पास नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि हम उस व्यू पे नहीं जा पा रहे हैं जिस व्यू पर हमें जंप करना है। लिहाजा इसके लिए एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस की हुई है। जब मैं इस एक्शन लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ना सिर्फ इस पे जाना है बल्कि साथ ही साथ आईडी भी प्रोवाइड करनी है। क्यों, जब मैं आईडी प्रोवाइड करूंगा तभी ऐड टू कार्ट के एक्शन मेथड पर आईडी की वैल्यू आएगी ना। लिहाजा इसके लिए यहाँ पर एक चेंजेस की ज़रूरत है। मैं इस होम की जगह, ठीक है, मैंने कंट्रोल का नाम ऑल्दो हटा दिया है, उसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। कार्ट नाम है व्यू पर और एक्शन मेथड का नाम ऐड टू कार्ट है। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी आइटम के जरिए से कि इस प्रोडक्ट की आईडी को भी वहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। बाकी यहाँ पर जो कंट्रोलर था इसे मैंने नल लेवल टाइप भी कर दिया है और कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को रन करते हैं इंडेक्स की व्यू से और अब देखते हैं। ओके, तो व्यू पे मौजूद हूँ, मैंने बैड पर क्लिक किया और उसके बाद आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली मैं अपने व्यू पर आ चुका हूँ। किसके, ऐड टू कार्ट के, बाय यूजिंग आईडी ऑफ दैट प्रोडक्ट। जिसकी आईडी 4 है उसकी इमेज के व्यू पे मैं आ चुका हूँ। तो अब मुझे इमेज भी दिख रही है, प्रोडक्ट का नाम भी दिख रहा है, प्राइस भी दिख रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दिख रही है। अब यूजर यहाँ पर देखो 1 से लेस करने की कोशिश करता है, नहीं कर सकता, और ग्रेटर 10 से करना चाहेगा तो भी वो नहीं कर सकता। अगर डायरेक्टली कोशिश करता है यहाँ पर वैल्यू लिखकर एंटर प्रेस करने की, तो HTML का जो हमारा वैलिडेशन का एरर है वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है और उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट को हमने इस सेशन पे डिस्कस किया कि एक्चुअली एडमिन जब हमने फर्स्ट व्यू पर लेकर आया तो उसके बाद हम ना सिर्फ हमने ये देखा कि एडमिन अपने तमाम प्रोडक्ट को किस तरह से व्यू पे दिखा सकता है कंट्रोलर पर, उसके लिए हमने टेबल की तमाम इंफॉर्मेशन को लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखाया, और उसके बाद हम जिस प्रोडक्ट के नीचे बटन डिस्प्ले करवा रहे हैं उसको विजिबल करवाने के लिए मैंने आईडी ली यूजर से और उस आईडी के जरिए से टेबल प्रोडक्ट में फिल्टर लगवाया कि इस तमाम एट्रीब्यूट को लेकर आ जाओ जिसकी आईडी ये जो यूजर पास कर रहा है, और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड टू कार्ट के व्यू में सिंपली HTML एट्रीब्यूट को यूज करके मॉडल व्यू के जरिए से डिस्प्ले करवा दिया, जो फाइनल आउटपुट हमारा ये आ रहा है। अब हम नेक्स्ट सेशन पे ये देखेंगे कि हम रिस्ट्रिक्शन तो लगा चुके हैं, लेकिन जब मैं सबमिट क्लिक करूं तो ये दोबारा इंफॉर्मेशन को किसी टैम डेटा या व्यू बैक डेटा पे स्टोर करे और साथ ही साथ यूजर को दोबारा ऑफर करे इंडेक्स की व्यू पर जाकर के आप मजीद न्यू प्रोडक्ट को भी कार्ट करें। जरूरी तो नहीं है ना कि वो एक ही खरीदे, एक खरीदने के बाद उसको हम इंसिस्ट करेंगे कि मजीद खरीदे, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो एक खास बटन यानी लॉग आउट पे क्लिक ना कर ले। जैसे ही क्लिक करेगा तो वो अपने बिल को देख लेगा कि उसने क्या क्या चीजें खरीदी हैं।